सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी टॉपिक है टैक्स रेट्स, वो भी असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए। इनकम टैक्स में जितने भी टैक्स रेट्स यूज होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिस जिसके लिए यूज होते हैं उनके लिए बात करेंगे। हमने ये जाना है कि हमारे जो पर्सन होते हैं उसमें सबसे पहला होता है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो रेजिडेंट के केस में क्या टैक्स रेट्स होते हैं, नॉन रेजिडेंट के केस में क्या टैक्स रेट्स होंगे। दूसरा, एचयूएफ क्या टैक्स रेट्स हैं। फर्म एसेस्ड एज सच, हाँ या ना, क्या टैक्स रेट्स होंगे। एओपी, बीओआई, कंपनी, इसको हम काट देते हैं क्योंकि फर्म सीधे सीधे है, एसेस्ड एज सच हो या ना हो। सिक्स्थ, हाँ, लोकल अथॉरिटी, एंड द लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं आज, वो इंडिविजुअल की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं कि इंडिविजुअल के ऊपर कौन से टैक्स रेट्स लगते हैं और इंडिविजुअल कौन कौन होते हैं। ये तो मालूम है, हम लोग इंडिविजुअल हैं, हम तुम ये वो सब लोग इंडिविजुअल हैं। यहाँ मैरिटल स्टेटस नहीं पूछा जा रहा, ठीक है ना। ढंग से सुनना। लेकिन इंडिविजुअल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। या तो इंडिविजुअल नॉर्मल केस में आएगा, या फिर अगर ढंग से देखो तो एक इंडिविजुअल 60 साल की एज को जैसे ही क्रॉस करता है वो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। 60 साल की एज को एग्जैक्ट 60 इयर्स हो तो भी क्या वो दूसरी कैटेगरी में आएगा। बोलने दो, ऐसे नहीं। एग्जैक्ट 60 इयर्स हो तो भी क्या वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। बिल्कुल जी, एग्जैक्ट 60 इयर्स होने पर उसकी कैटेगरी बदल जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 60 इयर्स और मोर, और 80 इयर्स और मोर। हाँ या ना, पक्की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो पहला केस है वो 60 साल से कम लोगों के लिए है, बिलो 60 इयर्स। पक्की बात है। इसके लिए टैक्स रेट्स अलग हैं, इसके लिए टैक्स रेट्स अलग। अगर हम बात करें इंडिविजुअल की और एज है बिलो 60 इयर्स, तो कहा गया इसकी जो इनकम है, इसकी फर्स्ट 2,50,000 तक की जो इनकम होगी वो भी ले ली। पक्की बात है, लील गया 2.5 लाख तक की इनकम। और जो इनकम है
2,50,001 रुपए से लेकर 5 लाख तक, उस पर जो टैक्स रेट लगेगा 10%, और 5,01 रुपए से 10 लाख रुपए तक अगर है तो उसका टैक्स रेट है, और ₹10 लाख, मोर देन 10 लाख लिख दें, कितना परसेंट? एक वर्ड सुनोगे तुम लोग कभी कभी, वो आज ही मैं क्लियर कर दूं, और हमेशा कंफ्यूजन का स्टेटस बना रहता है, वो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। क्या होता है ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट? वो इसी को कहते हैं, किसको? अभी मैंने खत्म नहीं किया है, 30% मैं रोक दे रहा हूं, 30% पर अभी हम लोग की हिस्ट्री स्टॉप। आगे चले। अगर किसी एसएससी की इनकम ये है तो उस पर इन रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन हाँ, जितना भी टैक्स बनेगा उसके ऊपर एजुकेशन सेस प्लस एसएचई लगना ही लगना है। कोई फैक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इंडिविजुअल किस एज का है, लगना ही लगना है। 2% एंड 1% टैक्स के ऊपर टैक्स। अगर आपका टैक्स 15,000 बनता है तो 15,000 का 2%, 15,000 का 1%। ठीक है ना? पक्की बात है? आने दो, नाम से ही पता चल रहा होगा, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, तो कुल मिलाकर तुमको पढ़ाना है। सब तुम्हें पढ़ाने के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे हम हैं, चाहे दूसरे टीचर हैं, और चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है ना? ये मत सोचना केवल मम्मी पापा पड़े हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे पीछे है। समझ में आया? क्लियर है? देखो इधर, अगर किसी एसएससी की इनकम, इंडिविजुअल की इनकम 1 करोड़ से अधिक है, टैक्सेबल इनकम, कौन सी इनकम? आफ्टर गिविंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और सेक्शन 80 बोल सकते हो। सेक्शन 80 का डिडक्शन देने के पहले, देने के बाद अगर किसी एसएससी की इनकम 1 करोड़ रुपए से अधिक है, कितने से अधिक है? तो वहां उसके ऊपर सरचार्ज लगाया जाएगा। नाम भी है सर चार्ज, तो सर के ऊपर चार्ज, यानी ऊपर वाला सरचार्ज, यानी टैक्स के ऊपर सबसे पहला टैक्स सर चार्ज लगा दोगे, उसके बाद आप एजुकेशन से पूरे का ऊपर का मिलाकर, टैक्स प्लस सरचार्ज मिलाकर, एजुकेशन से टैक्स और सरचार्ज मिलाकर एसएचजी कैलकुलेट करोगे। अब क्लियर हुआ? अगर अब हमसे पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट, तो अगर मार्जिनल रेट 30% है तो उसका मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? इसके ऊपर मैक्सिमम, इस पर सरचार्ज लग सकता है +2% +1%। कैसे कैलकुलेट होगा जरा कैलकुलेटर दे दें। अगर मेरी इनकम, सुन लो, मेरा टैक्स बना, मान लेते हैं 5 लाख रुपए, 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं, है नहीं, लेकिन मान लेते हैं टैक्स कितना बना, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करने पर
तो 12% हमें इस 5 लाख का लेना पड़ेगा। आ रहे धीरे धीरे 60,000। हम तो कैलकुलेटर ही नहीं यूज करते, बिना उसके आ जाते, चिंता मत करो। तो टोटल सरचार्ज के साथ कितना आ जाएगा? अब इस पर आप एजुकेशन सेस और एसएचई लगाएंगे। अब बात समझ में आई? हाँ या ना? 3%, 16,800, तो 576,800। तो अगर टैक्स रेट निकालना हो तो अब समझ में आ गया टैक्स कैसे निकलेगा। 30 का 12% निकाल लो, यानी 33.6% हो जाएगा। 30 का 12%, हाँ या ना? अब समझ में आया? ये आ जाएगा 33.6। अब 33.6 का 3% और ऐड कर लो तो 34.608। क्लियर है? पक्की बात है? क्या है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? ये आपका कहलाता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो इसको अब किनारे कर दें, हटा सकते हैं? नहीं नहीं है, दिया है, कोई नोट करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, बुक में आपको दिया है, पहले ही पेज पर दिया हुआ है सारा चीज। और इस चीज को क्लियर कर दिया है, वेयर सरचार्ज इज लेविड, एजुकेशन सेस एंड एसएचईसी विल बी लेविड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। क्लियर है? सर नीचे लिखा हुआ है एएमटी, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ये अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स कंपनी को छोड़ करके सबके ऊपर लगता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैट लगता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। और कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी एसएससीज पर एएमटी अप्लाई होगा। उसके लिए अलग कंडीशन है, हम वहां जाने की कोशिश नहीं कर रहे, पूरा एक चैप्टर है। हाँ, टैक्स रेट रहेगा एएमटी का 18.5% प्लस उसमें आप एजुकेशन सेस प्लस एसएचईसी जोड़ देते हैं। एजुकेशन सेस प्लस एसएचईसी जोड़ देते हैं। लेकिन अगर इनकम 1 करोड़ से अधिक है तो वहां पर 18.5% प्लस 12% सरचार्ज ऑफ 18.5% प्लस एजुकेशन सेस प्लस एसएचईसी। अब क्लियर है? रूल इज सेम। क्या हो गया? 18.5% इज फिक्स रेट। अगर अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स रहेगा तो उसके लिए टैक्स रेट है 18.5%। सर थोड़ा समझा दीजिए हमको, कंफ्यूजन कर रहा है, हाँ या ना? मेरी इनकम है, ढंग से सुनना, मेरी टैक्सेबल इनकम है 5 लाख। जो मैं बोल रहा हूं, सरकार को मैं बोल रहा हूं मेरी इनकम 5 लाख। सरकार कहती है एक बार एएमटी के हिसाब से भी इनकम निकालो, और एएमटी का प्रोविजन कहता है 80 IA टू 80 RRB, पूरे सेक्शन है 80 IA, IB, IC, ID, IE, ये सेक्शंस हैं। RRB तक 80P को छोड़कर, तुम लोग के मतलब का नहीं है लेकिन फिर भी सुन लो। उन सारे सेक्शंस में अगर आपने इस इनकम तक पहुंचने पर कोई छूट ले रखी है, भाई टैक्सेबल इनकम कब आई होगी? जब मैंने 80 की छूट ले रखी हो, 80 की छूट ले रखी हो, तब ये 5 लाख रुपए आया है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपने इस 5 लाख में 80 IA टू RRB तक का कोई डिडक्शन ले रखा है एक्सेप्ट 80P, तो बेटा उस इनकम को वापस जोड़ दो, उस इनकम को वापस जोड़ दो। प्लस सेक्शन 10AA में कोई आपने एग्जेम्पशन ले रखा है, उसको भी वापस जोड़ दो। प्लस अगर आपने कोई स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए डिडक्शन ले रखी है पीजीबीपी चैप्टर में सेक्शन 35AD की,
उसको भी जोड़ दो, और माइनस ले लो डेप्रिसिएशन ऑन दिस वन। बस ये पूरा हो गया AMT। अब जो इनकम आई इसको कहते हैं इनकम एज पर AMT, और इस पर टैक्स रेट लगा दो 18.5%। ढंग से सुनना इधर। और इस पर अपना टैक्स रेट लगा लो, इस पर टैक्स रेट और इस पर टैक्स रेट। जो दोनों में अधिक होगा गवर्नमेंट कहेगी कम से कम हमको उतना चाहिए। जो दोनों में अधिक होगा, अगर ये अधिक है तो ठीक है, गवर्नमेंट कहती है हमारा वाला किनारे करो किनारे करो, और अगर ये कम आ गया तो कहेगी कम से कम इतना दे दो, मिनिमम कम से कम इतना देना है। ठीक है ना? नहीं, जरूरी नहीं है ज्यादा है, आएगा क्वेश्चन। अभी तुम लोग नहीं कर रहे हो ना, अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्यों एस्पेक्ट में जा रहे हैं। हम तो कल समझा रहे, तुम लोगों ने जिद की तो हमने एक हल्का सा समझा दिया, नहीं तो छोड़ दो इसको। बस इतना समझाना है, अगर ये ज्यादा आएगा तो ये टैक्स देना पड़ेगा। हमेशा ज्यादा आएगा जरूरी नहीं है, ये याद रखना, याद रखना कि जरूरी नहीं कि हमेशा ज्यादा है। दूसरी बात, ये अगर मैंने दे दिया, यानी मैंने ज्यादा टैक्स दे दिया, जितना मेरी कमाई नहीं है उससे ज्यादा मैं टैक्स दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने कहा जितना ज्यादा आपने टैक्स दिया उसके आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं अगले 10 सालों में। जो एक्स्ट्रा आप पेमेंट कर रहे हैं उसका बेनिफिट आप ले लीजिए अगले 10 सालों में, बशर्ते ये ज्यादा हो तो। ये जब ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये कम ये ज्यादा, तो टैक्स तो इतना देना ही देना है, तब कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। हम उलझा नहीं रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मारो गोली इस चीज को, छोड़ दो, बस इतना समझ लो AMT ये होता है 18.5% के हिसाब से। हटा दे, हटा दें। तो AMT हर जगह ये कॉपी करना। जब जब अब मैं बोलूंगा, अब हमें AMT बताने की जरूरत नहीं है कि सर हर जगह लिखा हुआ है, AMT कॉपी किया हुआ है। वो देखो ना 6-7 लाइनें हर सेक्शन में कॉपी किया हुआ है। देखो उसके अगले सेक्शन में भी AMT, उसके अगले सेक्शन में भी AMT, उसके अगले सेक्शन में भी AMT। हाँ है ना? अब आगे से हम नहीं पढ़ाएंगे AMT, कॉपी कर लेना तुम लोग। दूसरा, अगर एज 60 साल या उससे अधिक हो इंडिविजुअल की, अगर एज 60 साल तक की थी, बिलो 60 ईयर्स थी, तो कहा गया पहले 2,50,000 तक नील था, और 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख तक 10% था, और 5 लाख एक रुपए से लेकर 10 लाख तक 20% था। अबव 10 लाख था तो 30% हो गया। हाँ या ना? लेकिन अब कहानी बदल जाएगी। अगर एज 60 ईयर और मोर हो बट बिलो 80 ईयर्स, बोलो ना, तो उस केस में कहा गया, ये सीनियर सिटीजन है। ये कौन है? इसके लिए छूट दे दी गई, 2.5 लाख के बजाय 3 लाख तक नील, और 3 लाख 1 रुपए से, बस यही फर्क आया, बाकी सब सेम। यानी शुरू की डिडक्शन उसको जो दी गई फर्स्ट स्लैब में, वो 2.5 लाख के बजाय, और बाकी सब वही रहेंगे। 1 करोड़ से अधिक रहेगा तो 12% का सरचार्ज रहेगा, और एजुकेशन से और SHC तो 3% आना ही आना है, चाहे सरचार्ज हो या ना हो, सारे केसेस में। लेकिन अगर ये सुपर सीनियर सिटीजन हो तो उसकी एज क्या होगी? 80 ईयर्स, और तो उस केस में ये भी नील और ये भी नील, यानी 5 लाख रुपए तक उसका नील हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा जैसे है, कुछ करना नहीं है चेंज। 20% हो जाएगा, 10% वाली कैटेगरी तो आएगी ही नहीं।
बात समझ में आई? बस इतना काट देना है, ये 5 लाख रुपए तक नील हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? और इस पर भी 1 करोड़ तक माफ है, कोई सरचार्ज नहीं है, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर टैक्सेबल इनकम है तो 12% का सरचार्ज लगेगा। और ये तो मालूम ही है, SHEC और EC तो हर केस में लगना ही लगना है, चाहे 1 रुपए का भी टैक्स क्यों ना बने। चलें, ये जो तीनों चीजें मैंने बताई थी, ये केवल और केवल रेजिडेंट के लिए थी। नॉन रेजिडेंट के लिए कहा गया तुम 40 साल के हो, 60 साल के हो, 80 साल के हो या उससे ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2.5 लाख तक की ही माफी मिलेगी, जो पहला केस मैंने बताया था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। ये नहीं कि उसका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज, यानी एज को ध्यान में रखे बिना, ठीक है ना? उसको डिसरेस्पेक्ट कहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव नहीं कहते। चलें, यहां तक कोई दिक्कत? सेम वही सरचार्ज, सेम वही AMT, अब हमें बताने की जरूरत नहीं। आगे बात करें, HUF के लिए बात कर रहा, और जरा देखो तो ये रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, और HUF की कोई एज नहीं होती, वो पीढ़ियों से चला आ रहा है। 3 पीढ़ियां तो ली जाती हैं, फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, इतनी पीढ़ियां इसमें शामिल होती हैं। चलें, फिलहाल नॉर्मल टैक्स रेट वही जो इंडिविजुअल का नॉर्मल था, 2.5 लाख तक माफ है, 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक 10% है, 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक 20% है, और 10 लाख 1 रुपए, 10 लाख 1 से पूरा 30% है। सेम है, कुछ फर्क नहीं है इसमें, कोई फर्क नहीं। और एजुकेशन सेस और SHE तो लगना ही लगना है, चाहे 1 रुपए का टैक्स बने। और सरचार्ज लगेगा कब? जब HUF की टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से अधिक होगी। कितने रेट से? 12% के रेट से। AMT लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कॉपी और पेस्ट कर लेंगे आप लोग, जो मैंने शुरू में बताया, 18.5%। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, AOP BOI, 2.5 लाख तक, 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक, 10 लाख के ऊपर। लेकिन जब AOP BOI पढ़ोगे तो उस चैप्टर में तुम लोग 167B में टैक्स रेट्स पढ़ोगे, फिलहाल हम लोग को वो अभी पढ़ना नहीं है, तो उसको सेक्शन 167B में पढ़ोगे, वो तुम लोग का अभी सब्जेक्ट मैटर न को। नॉर्मल चीज़ देख ली, बाकी सारी कॉपी पेस्ट। तो सर अभी तक तो कोई फर्क आया ही नहीं, आ गया। फर्म की बात हो रही है, फर्म 30% के हिसाब से टैक्स रेट स्लैब रेट से लगता है, एक फ्लैट रेट से, सॉरी फ्लैट रेट से, स्लैब निकल गया मुंह से, अच्छा, फ्लैट रेट से लगता है 30% के हिसाब से। फ्लैट रेट से 30% टैक्स रेट लगता है, उसके ऊपर आप EC और एजुकेशन सेस जोड़ देंगे। सरचार्ज, हाँ सर जी, अगर इनकम 1 करोड़ रुपए से अधिक होगी तो सरचार्ज कितना लग जाएगा? 12%। अब हमें कुछ बताने की जरूरत है। AMT लगता है, हाँ सर जी, कितने के रेट से? 18.5% के हिसाब से। अब हमें कुछ बताने की जरूरत है? नहीं सर जी। कंपनी की बात करते हैं, 2 कंपनियां आती हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी। रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी। रेजिडेंट कंपनी का टैक्स रेट 30%, रेजिडेंट कंपनी का टैक्स रेट 30%, एजुकेशन सेस और SHE लगना ही लगना है, फ्लैट रेट है 30%, एजुकेशन सेस और SHC लगना ही लगना है, उसमें कोई रोक नहीं सका। क्लियर है? सरचार्ज लगेगा? जी सर जी, 1 करोड़ से अधिक होगी इनकम तो सरचार्ज लग जाएगा 7%। लेकिन टेंशन बढ़ गया, यहां सरचार्ज सर पर बैठकर तांडव करेगा।
7% तक सरचार्ज रहेगा अगर 1 करोड़ तक इनकम है कंपनी की, और कंपनी की इनकम अगर 1 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ से अधिक है तो वहाँ सरचार्ज का रेट 7% के बजाय 5% और बढ़ा दो, 12% नॉर्मल लग जाएगा। हाँ या ना सर? EC SHSC वैसे ही लगेगा जैसे लगता था, और मैट लगेगा, AMT नहीं लगेगा, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न कि अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। और मैट का टैक्स रेट है 18.5%। और देखो ना, सरचार्ज, एजुकेशन सेस और SHEC EC तो लगना ही लगना है। SC यहाँ तब ऐड होगा अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से या 10 करोड़ से अधिक हो। क्लियर है? फॉरेन कंपनी के बारे में टैक्स रेट बोला है 40%, हाँ या ना? और सरचार्ज है जो अब तक तुम लोग देखते आए थे 12%, 12%, 12%, 12%। उसके बाद तुम लोग आ गए 7 और 12% पर। अब फिर यहाँ पर चेंज हो गया, 2% लगेगा आपका सरचार्ज। टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है ना 40%, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है ना 40%, तो अब 2% लगेगा सरचार्ज। और लेकिन अगर इनकम 10 करोड़ से अधिक है तो सरचार्ज लगेगा 5%। और EC और SHEC के बारे में मुझे गाना गाने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? मैट लगेगा सर, कंपनी के ऊपर मैट लगता है, आप बोलिए या ना बोलिए। यानी अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें मैट और AMT ना लगता हो। अब तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिस पर सरचार्ज ना लगता हो। लेकिन हाँ, सबके केस में सरचार्ज सेम, लेकिन कंपनी के केस में सरचार्ज पलट गया। रेजिडेंट कंपनी के केस में सरचार्ज लगा 5, 7 और 12, और 2 और 5% के रेट से सरचार्ज लगा फॉरेन कंपनी के केस में। अगर कोऑपरेटिव टैक्स रेट्स की बात की जाए तो किसकी बात की जाए? कोऑपरेटिव। तो मालूम होना चाहिए कोऑपरेटिव सेक्शन 80P में पढ़ोगे तुम लोग। किस में पढ़ोगे? 80P में पढ़ोगे, सेक्शन 80P, P फॉर पैरट। तो वहाँ पर पढ़ोगे, और वहाँ पर जितनी इनकम आएगी 80P में, 10,000 तक की इनकम पर 10%, 10,000 रुपये से लेकर 20,000 तक 20%, और 20,000 रुपये से अगर इनकम होगी ऊपर तो 30%। EC और SHEC तो सोचना ही नहीं है, लगना ही लगना है। सरचार्ज 1 करोड़ से अधिक होगा तो 12%। EC SHEC के बारे में सोचना ही नहीं है, AMT सोचना ही नहीं है। और नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल टू लोकल अथॉरिटीज। फ्लैट रेट लगेगा 30% के हिसाब से, हाँ या ना? बाकी सब तुम लोग को मालूम है, कुछ बताने की जरूरत। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मारो ना लोकल अथॉरिटी को गोली, है बंदूक, मार देना, गोली मार देना। चलें, बोलो। पूरे टैक्स रेट में कहीं कोई दिक्कत आई? जब हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उस समय हमारे सामने कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स आएंगे। लॉटरी, हॉर्स रेस, तो वहाँ 30% टैक्स रेट है। स्पेसिफिक टैक्स रेट है 30%, स्पेसिफिक टैक्स रेट्स हैं 30%। लॉटरी, हॉर्स रेस, स्पेसिफिक टैक्स रेट्स हैं 30%। और कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20%। अभी इस पर भी आगे प्रोविजंस देखोगे तो ये चेंज होते हैं, अभी हम केवल एक नॉर्मल टैक्स रेट्स बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट्स होता है 20%, और लॉटरी, हॉर्स रेस का टैक्स रेट होता है 30%। दैट्स इट, इतना याद रखना है। कोई दिक्कत आई इसमें? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है ना? थैंक यू बच्चों।